बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर जवाद। मैं जे ग्राफिक्स में एक नई वीडियो के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो है 10th क्लास के कंप्यूटर सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 2 और उसका लेक्चर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने चैप्टर नंबर 2 का जो इंट्रोडक्शन था उसमें वो चीज़ हमने देखी थी, और जस्ट एक प्रिंट एफ कमांड जो होती है उसको हमने देखा था कि वो प्रिंट एफ कमांड किस लिए यूज़ होती है। जिन लोगों ने वो लेक्चर मिस कर दिया उन्हें कोई इशू नहीं, हम आप उस लेक्चर का जो लिंक है वो इस वीडियो के एंड पर आपको अवेलेबल कर देंगे, आप जाकर वो देखें। और फिर उसके बाद आप ये सेकंड वीडियो देखेंगे क्योंकि ये लेक्चर वाइज चैप्टर, एक तो चैप्टर वाइज, दूसरा लेक्चर वाइज तमाम चीज़ें अवेलेबल है। तो ये है कि जैसे जैसे आप लेक्चर वाइज अगर आप इसको देखेंगे तो आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है उसको सुनने से पहले जो आज से पहले वाला लेक्चर है वो देखना आपके लिए ज़रूरी है कि उसमें क्या था। फिर उसके बाद यानी एक चेन जो चली आती है उस चेन को मेंटेन रखना है। ठीक है, तो आप जाके पहले वीडियो को देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में लाजमी आप अच्छे से कमेंट किया करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आप जो है हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन सकें। अभी हम करते हैं अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट, जो कि है फॉर्मेट स्पेसिफायर के हवाले से कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है। व्हाट इफ़ वी टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, हम जो भी जिससे वेरिएबल है अगर उसकी हम वैल्यू को जिसे डिस्प्ले करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, लेट्स डिक्लेयर अ वेरिएबल एंड देन चेक द बिहेवियर ऑफ प्रिंट एफ। कि एक हम वेरिएबल जो है ना वो डिक्लेयर करते हैं जो कि इंटीजर एज इज इक्वल टू 35 आगे सेमी कॉलन। ठीक है, नाउ आई वांट टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल एज ऑन स्क्रीन, सो आई राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये एंटे हमने एक जस्ट क्या किया, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अब हम इसका प्रिंट ले रहे हैं। कैसे प्रिंट ले रहे हैं? प्रिंट एफ लिखकर ब्रैकेट स्टार्ट इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट एज इन्वर्टेड कॉमा बंद ब्रैकेट क्लोज एंड देन सेमी कॉलन। But it does not serve the purpose because it displays the following screen। ये हमें चाहिए क्या? हमें ये चाहिए कि हमें डिस्प्ले में 35 शो करे, लेकिन डिस्प्ले में क्या शो कर रहा है? ये एक स्टेटमेंट लिखने के बाद हमें क्या सिर्फ शो कर रहा है? एज शो कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आइए देखते हैं। इफ डज नॉट डिस्प्ले द वैल्यू स्टोर्ड इनसाइड द वेरिएबल एज, इंस्टेड इट जस्ट डिस्प्लेज वट एवर वो रिटन इनसाइड द डबल कोट्स और प्रिंट एफ। अगर ये चीज़ ऐसे शो ना करी कि हम अगर हमें 35 शो करना है तो हमें चाहिए एज 35 शो करे, और हमें तो सिर्फ एज जो है ना ये शो कर रहा है, यानी ये चीज़ हमें शो कर रहा है, ये चीज़ शो नहीं कर रहा। हालांकि हमें ये वाली चीज़ चाहिए और इंस्टेड ऑफ दिस, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए? इनफैक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई द फॉर्मेट दैट ऑफ डाटा दैट वी वांट टू डिस्प्ले। तो इसके लिए क्या है कि हमें एक जो डाटा का फॉर्मेट है, जो हमें डाटा फॉर्मेट या डाटा टाइप जो होती है वो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा डिस्प्ले करने के लिए यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करते हुए, अब ये टेबल क्या है, ये डाटा टाइप है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। एंड का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? परसेंटेज डी और परसेंटेज आई। और फ्लोट का क्या है? यानी जो इशारिया में होता है जिसे आप पॉइंट कहते हैं, परसेंटेज साइन आगे एफ। और कैरेक्टर का क्या है? percentage sign d. Suppose we want to show an int data type, we must specify it inside the printf by using the format specifier percentage d or percentage I. In the same way, float data type we must use percentage f. It is illustrated that the following example, in the following example। अब ये देखें प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है। क्या है प्रोग्राम? इंक्लूड हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच वाइड मेन वाइड ब्रैकेट स्टार्ट। आगे से है फ्लोट हाइट क्या है? एक जो हमारी वेरिएबल है वो क्या है? हाइट है 5.8, और एक है इंटीजर एज क्या है? 35 जो ऊपर है। अब क्या प्रिंट है? माई एज, एज के लिए हम ये प्रिंट परसेंटेज साइन डी, जैसे कि ये है, इन दोनों में से कोई एक यूज़ करेंगे। परसेंटेज साइन डी और परसेंटेज आई ये हमने यूज़ किया। एंड माई हाइट इज़ प्रिंट हाइट इज़ क्या है? परसेंटेज साइन एफ। ठीक है, अब हाइट ये है, ठीक है, और परसेंटेज साइन डी क्या है? ये एज है। आगे इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर आगे कॉमा, फिर आगे एज, फिर कॉमा एंड देन हाइट। अब ब्रैकेट बंद और आउटपुट अब क्या आएगा? माई एज इज़ क्या है? 35 एंड माई हाइट इज़ 5.8। तो ये इस तरह से पूरा आएगा। उसके लिए
जो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं, अगर हम सिंपल हम फ्लोट लिखते या माई एज और हाइट लिखते तो सिर्फ क्या शो करता, माई एज इज़, आगे एज आता तो अगेन एंड माई हाइट इज़, आगे फिर हाइट आ जाता। लेकिन जैसे हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ किया है, फॉर्मेट स्पेसिफायर दो यूज़ किए हैं, कौन से, एक ये वाला यूज़ किया है परसेंटेज साइन डी, एंड देन फॉर फ्लोट के लिए यूज़ किया है परसेंटेज साइन एफ। ये क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करने से हमारे ये प्रोग्राम की हमारी जो जो हमने सेट किया है, जो हमने शो करना चाहते हैं, डिस्प्ले लेना चाहते हैं, वो हमारा क्या हो गया है, डिस्प्ले हो चुका है। वी कैन ऑब्जर्व that while displaying output, first format specifier is replaced with value of first variable या data after the ending quotation mark age in the above example, and second format specifier is replaced with the second variable data। यानी हमने क्या किया, जो फर्क में जो वेरिएबल्स हैं उसको पहले हमने क्या किया, फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया, उसको हमने फॉर्मेट स्पेसिफाई किया, फॉर्मेट स्पेसिफाई करने के बाद फिर उसको हमने अपने प्रोग्राम में अप्लाई किया, तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ओके रन होगा। जो चीज़ हम डिस्प्ले करवाना चाहते थे वो चीज़ हमारी प्रोग्राम में क्या किया है, डिस्प्ले की है। ठीक है जी, यानी अगर हम अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो फिर हमें डिस्प्ले भी वही चीज़ करनी पड़ेगी जो हम डिस्प्ले करवाएंगे या जो हम लिखेंगे। ठीक है, अगर हम जस्ट एज लिखते, एज अगर नंबर ना लिखते कि एज हमें कितनी है, किसकी एज कितनी है, तो क्या है, तो सिर्फ एज लिखा आता। ठीक है, अब हमने ये यहाँ पर भी ये देखें, व्हेन वी यूज़, इंपॉर्टेंट टिप क्या है, व्हेन वी यूज़ परसेंटेज एफ to display float value, it displays 6 digit after the decimal point. If we want to display the number of digital number decimal point, if we can write percentage and where n is number of digits in the above example if we write the following statement। अब हमने following statement क्या है, ऊपर देखें यहाँ पे, ये following statement हमारी क्या है, एज के हाइट के साथ हमने क्या लिखा है, परसेंटेज साइन एफ। तो ये शो कर रहा है कि जो फॉर्मल स्पेसिफायर होता है या जो फ्लोट या आपका कैरेक्टर होता है, इंटीजर, सॉरी फ्लोट, इंटीजर जो होता है वेरिएबल, वो जो पॉइंट के बाद हमेशा 6 डिजिट शो करता है। अगर हम सिर्फ पॉइंट परसेंटेज साइन एफ लिखेंगे, अगर हम जस्ट एग्जैक्ट नंबर शो करना चाहते हैं, 5.8 ही एग्जैक्ट शो करवाना चाहते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, माई एज इज़ परसेंटेज साइन डी, यानी कि एज जो हमने ऊपर इंटीजर वेरिएबल लिखा है, एंड माई हाइट इज़ परसेंटेज पॉइंट 2 एफ लिखेंगे। ठीक है, 2 लेकर आगे एफ लिखेंगे ताकि जो हमारा फ्लोट है वो सिर्फ 2 इशारिया यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट शो करे, 8.0, 8.9, 8.8 इस तरह से। तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज के साथ पॉइंट लिखकर 2 एफ लिखना पड़ेगा। अब ये देखें यहाँ पर ये देखें, अब ये परसेंटेज एफ सिर्फ लिखा है, तो इसका मतलब है कि पूरे 6 डेसिमल डिजिट शो करेगा। अगर सिर्फ हमें 2 डिजिट लेकर आने तो हमें परसेंटेज के बाद डॉट डालकर, इशारिया डॉट डालकर आगे 2 एफ लिखना पड़ेगा, एंड देन एज हाइट, बाकी सेम में प्रोसीजर है। अब देखें, अब आउटपुट क्या आ रहा है, माई एज इज़ 35 एंड माई हाइट इज़ 5.80। अब एग्जैक्ट आ रहा है, पहले भी एग्जैक्ट था लेकिन अब भी मज़ीद एग्जैक्ट होगा। पहले डेसिमल के बाद 6 पॉइंट शो कर रहा था, 6 डिजिट शो कर रहा था। अब जो क्या है, जो डेसिमल के बाद कितने पॉइंट शो कर रहा है, कितने डिजिट शो कर रहा है, ओनली 2 डिजिट शो कर रहा है जितने होते हैं। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट नोट क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर आर नॉट ओनली यूज फॉर वेरिएबल्स, एक्चुअली दे आर यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट of any expression involving variable constant or both as illustrated in the following example। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि ये सिर्फ वेरिएबल को डिस्प्ले करने के लिए नहीं होते, जैसे वेरिएबल के लिए यूज़ नहीं होते, ये क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स के लिए भी और वेरिएबल्स के लिए भी, और जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसके लिए भी यूज़ होते हैं। तो उसकी जो एग्जांपल है वो कैसे है, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच वाइडमैन वाइड, प्रिंट ऑफ क्या है, आगे ब्रैकेट स्टार्ट एंड देन इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, सम ऑफ 23 एंड 45 इज़ परसेंटेज साइन डी, आगे ये हो गया इन्वर्टेड कॉमा 1 एंड देन कॉमा 23 प्लस, यानी क्या ये एक्सप्रेशंस है, और कांस्टेंट भी, एक्सप्रेशन क्या है प्लस है और कांस्टेंट क्या है 23 और 45, और इसको प्लस करके हमें क्या करेगा, शो करेगा रिजल्ट, सम ऑफ 23 एंड 45 इज 68। यानी अब क्या ये प्लस भी कर रहा है, इट मीन्स कि इट इज़ नॉट ओनली फॉर वेरिएबल्स, यानी कि ये किसी इंटीजर, फ्लोट या करेक्टर के लिए सिर्फ ही नहीं है, ये कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट है एंड एक्सप्रेशंस यानी प्लस माइनस डिवाइड एंड
मल्टीप्लाई के लिए भी ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। हमने जस्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर को ब्रीफली देखा, उसके एग्जांपल भी देखे, उसके इंपॉर्टेंट नोट्स भी देखे हैं, एंड देन किसको हम किस तरह से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें 3 एग्जांपल्स हमने देखी हैं आज के लेक्चर में। उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अच्छे से कमेंट करें, आपको आप हमें बताएं कि आपको हमारे लेक्चर कैसे लगते हैं, आपको समझ आती है नहीं आती है, कहाँ से समझ आती है, किसे कैसे समझ आती है, यानी जैसे जो जो आप हमें बताएंगे इंशाल्लाह हम आपके कहने पर उस पर इम्प्रूवमेंट्स लेकर आते रहेंगे। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं आपकी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आप हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।